शाहीन वर्ल्ड कप में प्रवास के लिए तैयार। नेदरलैंड से होगा पहला शिकार। दोनों टीमें हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में आज आमने सामने होंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। मैच के लिए ग्रीन शर्ट्स की प्रैक्टिस, खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें, खूब पसीना बहाया। निगरान हुकूमत के 51 दिन अवाम पर कई सालों से भी भारी। अवाम को 5वीं मरतबा इलेक्ट्रिक शॉक। नेपरा ने फी यूनिट कीमत में मजीद ₹1.71 इजाफा कर दिया। इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इतलाक अक्टूबर के बिलों पर होगा। नोटिफिकेशन जारी। लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर इतलाक नहीं होगा। निगरान हुकूमत अब तक बिजली की फी यूनिट कीमत में ₹14.01 का इजाफा कर चुकी। रिलीफ नहीं दे सकते तो तकलीफ क्यों देते हो? महंगाई के सताए शहरी फट पड़े। कहा महंगी बिजली ने जीना अजीरन कर दिया। पंखा चलाने के ख्याल से ही पसीने आ जाते हैं। सारी कमाई बिल अदा करने में खत्म हो जाती है। क्या खाएं और बच्चों को कैसे पढ़ाएं? हुक्मरान बेहिस हो चुके। शहरियों का हुकूमत से मुकम्मल नाउमीदी का इजहार। ₹35 किलो आटे की कहानी शहबाज शरीफ की जुबानी। नवाज शरीफ का दौर मिसाली करार दिया तो अपने 16 माह के दौर की परफॉर्मेंस गोल। महंगाई के रिकॉर्ड, पेट्रोल बम गिराए गए, आवाम को बिजली के झटके दिए। तुम्हें याद हो कि ना याद हो, जितना मर्जी नजरअंदाज करें, लोग भूलने को तैयार नहीं। मुबस्सरीन का कहना है शहबाज शरीफ की वजीर आज़म बनने की ख्वाहिश और रिजीम चेंज के बाद जल्दी इलेक्शन न कराने से पार्टी की अवामी मकबूलियत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान के मजमूई कर्जों का नया रिकॉर्ड 640 खरब की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचे। विफाकी हुकूमत ने अगस्त 2023 में 22 खरब 18 अरब मजीद उधार लिया। स्टेट बैंक ने रिपोर्ट में आदादो शुमार जारी कर दिए। नवाज शरीफ की वतन वापसी या अभी लंदन में ही मजीद कयाम? क्या 21 अक्टूबर की डेट फिर डानवाडोल? मियां साहब अभी वहीं रुके? मुस्लिम लीग नून में मौजूद मफाहमती पॉलिसी के हामी ग्रुप की तजवीज़। साबिक वज़ीर आज़म का फौरी रद्द-ए-अमल देने से गुरेज। सेनेटर इरफान सदीकी ने ऐसी खबरों को अफवाहें करार देकर सियासी बाउंड्री पार फेंक दिया। मिशन वेलकम नवाज कामयाब बनाने के लिए लीगी क़यादत मुतहरिक। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ की मेल मुलाकातें। शहबाज शरीफ के इक़्तिदार के बदले तरक्की के वादे। साबिक वज़ीर आज़म से लाहौर और पंजाब ट्रेडर्स एसोसिएशन के ओहदेदारों और नुमाइंदों से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा वतन वापसी पर नवाज शरीफ मुआशी मुश्किलात के हल का एजेंडा देंगे। मुआशी बहाली और महंगाई से निजात के लिए ज़रूरी है कि माज़ी की गलतियाँ ना दोहराई जाए। ताजरों की शहबाज शरीफ की मिसाक मईशत की तजवीज़ की भरपूर तायद और हिमायत। कहा ताजर बिरादरी दिलो जान से नवाज शरीफ का इस्तकबाल करेगी। शहबाज शरीफ को आवाम से राबता महंगा पड़ गया। महंगाई के सताए शहरियों ने शहबाज शरीफ की गाड़ी पर धावा बोल दिया। नारे लगाकर गाड़ी पर मुक्के बरसाकर गुस्सा निकाला। वोटर्स का पारा हाई देखकर शहबाज शरीफ मुतहरिक। हल्के के मायदीन को मुलाकात के लिए बुला लिया। कहा वोटर्स और सपोर्टर्स की शिकायत का हल अव्वलीन तरजीह रही है और आइंदा भी रहेगी। शहबाज शरीफ ने मायदीन की शिकायत पर इंक्वायरी की हदायत भी की। आसमान से गिरे खजूर में अटके। अडियाला जेल में हालात अटक जेल से भी मुश्किल। चेयरमैन पीटीआई के वकला ने साबिक वजीर आजम को अडियाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त को अपनी गलती मान लिया। साइफर केस की समाअत के दौरान ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, अदालत के जज अबुल हसनात जुल्कुलनैन और पीटीआई वकील शिराज रांझा में दिलचस्प मुकालमा। जज ने कहा जुडिशल रिमांड की अहमियत को समझें। चालान आ जाए तो जुडिशल रिमांड गैर मौसर हो जाता है। दूसरी जानिब चेयरमैन पीटीआई ने तोशाखाना केस में 5 अगस्त का ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने की दरख्वास्त भी दायर कर दी।
पहले तो लो फिर बोलो, डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक के बैंकों में रकम गैर महफूज होने के बयान से मुल्क भर में तशवीश। सारिफीन के दबाव पर स्टेट बैंक को वजाहत जारी करना पड़ गई। कहा, बैंक सारिफीन की रकूम बिल्कुल महफूज हैं। हर डिपॉजिटर को 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर फराहम किया गया। बैंक के तसीफे के बाद डिपॉजिट्स की बकिया रकूम भी निकलवाई जा सकती हैं। सेनेट की खजाना कमेटी के इजलास में डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा था, बैंक दिवालिया या नाकाम हो जाए तो सिर्फ 5 लाख रुपए तक की रकूम को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद। गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन अपने वतन रवाना होना शुरू। तोरखम के रास्ते 30 अफगान खानदान रज़ाकाराना तौर पर वापस चले गए। 500 गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन वापस जा चुके। 2 दिन में 850 गैर रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन वतन वापस चले गए। हुकूमत ने गैर रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन को पाकिस्तान से निकलने के लिए 31 अक्टूबर की डेडलाइन दी है। पाकिस्तान के लिए तारीखी दिन। पहली खातून खलाबाज नमीरा सलीम आज खला में उड़ान भरेंगी। कौम की काबिल फ़ख्र बेटी न्यू मैक्सिको से अपने सफ़र का आगाज़ करेंगी। नमीरा सलीम कहती हैं, बचपन से ही खला में जाने का ख्वाब देखा था। पाकिस्तान का नाम रोशन करने पर फ़ख्र है। पाकिस्तान शोबित इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा आयजा खान की नई तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। आयजा खान की शेयर की गई तस्वीर को अब तक इनके लाखों मदाह देखकर कमेंट्स भी कर चुके हैं।